हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है सीबीएसई 10th और बोर्ड 10th के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, बट उनको जो डाउट्स है कि कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, कौन सा कॉलेज चूज करना है, उसके बाद में एग्जाम्स कब होंगे, किस पैटर्न में एग्जाम्स होंगे, तो पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूं 11th और 12th कॉमर्स में आपको कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए तो और आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले 11th और 12th के सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेंगे। 11th एंड 12th सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेना है। तो 11th और 12th के जो सब्जेक्ट्स है उसमें 3 पार्ट में मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स डिवाइड करता हूं। सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, उसके बाद थियरी सब्जेक्ट्स और थर्ड पार्ट है लैंग्वेजेस। तो बच्चों, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पहला है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी पेपर है, जिसको शॉर्ट में अकाउंट्स बोला जाता है। तो कॉमर्स के अंदर कंपलसरीली 11th और 12th में आपको यह सब्जेक्ट लेना ही पड़ता है। सेकंड है मैथमेटिक्स। तो बच्चों, कॉमर्स के अंदर मैथमेटिक्स जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट करते हैं, बिकॉज कहीं पे भी आप आगे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करिए, अगर किसी को एमबीए करना है, किसी को लॉ करना है, किसी को सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आपको आगे करना है 12 के बाद, तो आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज वहां पे रिक्वायर्ड है। तो मैथमेटिक्स आपको लेना चाहिए। बट अगर किसी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स से बहुत ही ज्यादा डर है और उसको 10th में भी मैथमेटिक्स में बहुत कम मार्क्स है, या फिर उसको अभी भी बहुत डर है मैथमेटिक्स के अंदर, तो उसके पास ऑप्शन है मैथमेटिक्स का। मतलब मैथमेटिक्स लेना है तो लीजिए, नहीं तो फिर उसके जगह पे आपको दूसरा कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। बच्चों, थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपको है ऑप्शन, उसमें है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसको मैं एसपी सब्जेक्ट बोलूंगा, एसपी शॉर्ट में। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड थर्ड है ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो 3 सब्जेक्ट है जिसमें से आपको एसपी सब्जेक्ट और इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेना ही है कंपलसरीली। मतलब एसपी सब्जेक्ट और इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, और ओसीएम जो सब्जेक्ट है वो आपको मैथमेटिक्स के ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो आप जब मैथमेटिक्स अगर कोई स्टूडेंट ऑप्ट नहीं करता है तो उसको ओसीएम सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, जो कि थ्योरी सब्जेक्ट है। तो बच्चों, अभी 11th और 12th के अंदर जो अपना बोर्ड का पैटर्न है वो है 80-20 मतलब 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 20 मार्क्स आपको इंटरनल होंगे कॉलेज के अंदर। तो इंटरनल मार्क्स आपके 20 × 6 120 मार्क्स तो आपके इंटरनल में है कॉलेज के पास। तो 120 मार्क्स ये हो गए। और एक और सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज, जो कॉलेज के अंदर इंटरनल होता है पूरा का पूरा 50 मार्क्स का। तो टोटल 170 मार्क्स आपको कॉलेज के अंदर इंटरनल में मिलेंगे। ठीक है, अब लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो लैंग्वेजेस में कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज। और सेकंड जो है सेकंड लैंग्वेज, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, हिंदी, मराठी, संस्कृत, उसके बाद पाली, आईटी और रशियन। तो इन सभी सब्जेक्ट्स में से आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो बच्चों, हिंदी और मराठी जो है वो उसके कोई हमारे पास कोचिंग नहीं होगी। तो आपको हिंदी और मराठी अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको सेल्फ में करना पड़ेगा, और बाकी सब्जेक्ट्स का आपको पूरा का पूरा कोचिंग मिल जाएगा। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है बाकी संस्कृत, पाली, आईटी और रशियन, ये जो सब्जेक्ट्स है स्टूडेंट स्कोर करने के लिए लेता है। जनरली उसमें 90+ स्कोर करना इजीली होता है, जबकि हिंदी मराठी में इतना ज्यादा स्कोर पॉसिबल नहीं है।
मतलब अगर कोई स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो पॉसिबल है, अदरवाइज आपको इतने फ्लो में मार्क्स, जितने फ्लो में संस्कृत, पाली, आईटी, रशियन में मिलेंगे उतने फ्लो में उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन है, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट इसमें से हमको लेना है। ठीक है, कंपलसरी इंग्लिश तो है ही है, साथ में थ्योरी सब्जेक्ट्स में मैंने बता दिया। ओसीएम के सिलेक्शन कब करना है आपको, जब मैथमेटिक्स आपको नहीं चाहिए, और अगर मैथमेटिक्स आपको चाहिए तो फिर ओसीएम को आपको क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स किस तरह से होंगे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, एसपी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और सेकेंड लैंग्वेज। तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स है, 100 मार्क्स ईच। ठीक है, जिसमें 20 मार्क्स कॉलेज के अंदर इंटरनल होंगे और 80 मार्क्स आपकी एग्जाम होंगी कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो ये है 11th और 12th के सब्जेक्ट्स। अब बात करेंगे आपको कॉलेज कौन सा लेना है। तो बच्चों जिनका सीए फाउंडेशन कोर्स का भी 11 से ही प्लानिंग है, तो उन्होंने कॉलेज इस तरह से सेलेक्ट करना है कि आपको कोई कंपल्शन ना हो और आपको कोई कॉलेज का डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो आप स्पेसिफिकली, मैं कोई स्पेसिफिक कॉलेज का आपको नाम यहाँ पे नहीं सजेस्ट करूंगा, बट आप आपके जो भी प्रीवियस स्टूडेंट्स है उनसे कांटेक्ट करिए और आप उनसे ही पूछिए कि कौन सा कॉलेज लेना सही होगा। ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेजेस है नांदेड़ में अवेलेबल, तो आपके पास ऑप्शंस है। पहले कॉलेज का एडमिशन लेने के पहले आप पहले मालूमात कर लीजिए कुछ स्टूडेंट्स से। अगर आपके पास कुछ कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो हम कॉन्टैक्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप उनसे बात करिए, उसके बाद में आप सेलेक्ट करिए। ठीक है, टोटल 170 मार्क्स कॉलेज में होते हैं 12th कोर्स के अंदर, 12th कॉमर्स के अंदर, क्योंकि 12th बोर्ड एग्जाम है, 11th का कॉलेज में ही एग्जाम होता है, तो इतना ज्यादा उसका मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है। बट 12th कॉमर्स जो है वो बोर्ड एग्जाम है, और 12th कॉमर्स बोर्ड एग्जाम होने की वजह से उसमें आपको कहीं पे भी मार्क्स में रिडक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये 170 मार्क्स का जो आपका इंटरनल मार्क्स है, इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स या आउट ऑफ मार्क्स देने वाले जो भी कॉलेज होंगे वही कॉलेज आपको सेलेक्ट करना यहाँ पे प्रेफरेबल होगा। ठीक है, तो ये था 11th कॉमर्स और 12th कॉमर्स के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेना है। बच्चों अब इनके एग्जाम्स कब कब होंगे, तो बच्चों 11th का आपका जो एग्जाम होगा, 11th कॉमर्स का एग्जाम, 11th कॉमर्स एग्जाम जो होगा आपका वो मार्च अप्रैल 2021 में होगा, मार्च अप्रैल के 2021 में हो जाएगा। और 12th कॉमर्स का जो एग्जाम होगा आपका वो मार्च 2022 में होगा, 2022 फरवरी और मार्च। ठीक है, अब बच्चों यहां पे मैं आपको अपने जो क्लास है, इंस्टीट्यूट है, उसमें 11th कॉमर्स का जो सिलेबस है वो अपन कब एंड करते हैं और 12th कॉमर्स का कब स्टार्ट करते हैं उसके बारे में ब्रॉडली आपको बताता हूं। ठीक है बच्चों, अपना जो बैच स्टार्ट होता है जनरली वो अगस्त 1 को स्टार्ट हुआ है, 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ है। तो ये जो बैच है 11th कॉमर्स का 1 अगस्त को जो स्टार्ट हुआ है, ये खत्म हो जाएगा आपका अराउंड 31 दिसंबर और 15 जनवरी। 31 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में आपका 11th कॉमर्स का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इमीडिएटली जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है उसके नेक्स्ट डे, मतलब या तो 1 जनवरी से या तो फिर 16 जनवरी से आपका 12th कॉमर्स का स्टडी स्टार्ट हो जाएगा। 12th कॉमर्स का जो कि आपके एग्जाम तक चलेगा, फरवरी मार्च 2022। मतलब यहां पे सिलेबस जो है अक्टूबर में सितंबर में एंड हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे राउंड्स वगैरह होंगे और उसके बाद में आपकी फाइनल एग्जाम होंगी फरवरी मार्च 2022 में। तो 12th कॉमर्स पे अपन थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ताकि बोर्ड में आपको मैक्सिमम स्कोर आप वहां पे कर सको। बच्चों अपने कुछ पास्ट रिजल्ट्स है लास्ट 2-3 साल के, तो वो यहां पे मैं आपको शेयर करूंगा। जैसे अभी लास्ट 2 इयर्स बैक अपने पास एक स्टूडेंट था संतोष जोशी, जिसको 634 मार्क्स है आउट ऑफ 650। बच्चों ये 650 मार्क्स का कैसा कॉम्बिनेशन है, टोटल 6 सब्जेक्ट्स 100 इंटू 6 600 प्लस 50 मार्क्स का एनवायरमेंटल स्टडीज,
तो एनवायरमेंटल स्टडीज और हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स, तो 20 इंटू 6 120 प्लस 50 170 मार्क्स आपको कॉलेज में मिलेंगे। ठीक है, तो 650 में से 170 मार्क्स कॉलेज के हैं और बाकी का आपका 480 मार्क्स का आपको एग्जाम देना है। तो हाईएस्ट मार्क्स एवर अभी तक का अपने इंस्टीट्यूट में और लातूर बोर्ड में भी 634 मार्क्स है, 97.54%। उसी तरह से करंट ईयर में आज रिसेंटली जो अभी फरवरी मार्च 2020 के एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं, उसमें अमय देशपांडे जिसको 632 मार्क्स है, 97.23%। नेतल संजय अग्रवाल अगेन ये अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स आए रिजल्ट्स हुए आए हैं उसी में के ये स्टूडेंट है, 97.08%, 631 मार्क्स। तो बच्चों 97% तक अपना अभी तक का स्कोर जा चुका है ऑलरेडी। तो आप अगर देखोगे बहुत सारे रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो है 96 स्कोर कर चुके हैं। ठीक है, तो आप सिलेक्शन जब करोगे तो आपका कॉलेज सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सही कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो आपको वहां पे 170 आउट ऑफ 170 मिल जाएंगे, और फिर आपको यहाँ पे कोचिंग करते वक्त आपको पूरे एग्जाम्स वगैरह सभी अगर आप प्रॉपरली देते हो तो आपको यहाँ पे 480 मार्क्स के लिए जो मेहनत करनी है 12th में, वहां पे हम मैक्सिमम वहां पे भी स्कोर करेंगे। तो ऐसा टोटल मिला के आपका स्कोर जो है 630 प्लस हम लाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स, ये रिजल्ट्स है जो आपको पता चलने के बाद आप उस तरह से आपकी प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर आपको कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग कोई सब्जेक्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सेकेंड लैंग्वेज कौन सा लेना चाहिए, तो आप फैकल्टी से डिस्कस कीजिए, और इंडिविजुअली अगर आप कोई फैकल्टी से डिस्कस करोगे तो आपको वहां पे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा आपका 11th कॉमर्स और 12th कॉमर्स में आपको किस तरह से जाना है। ठीक है, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफिस का कांटेक्ट नंबर अपना है 7588244440। पूरे डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर हो जाएंगे। आपको फिजिकली आने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे पूरा डिटेल ले सकते हो, पूरी इंक्वायरी कर सकते हो, और फिर बाद में आपको आपका जो भी डिसीजन है आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये था, आपको डिटेल में मैंने आपको पूरा बता दिया। तो आप कांटेक्ट करिए और आपको पूरा डिटेल हम, और कुछ अगर डाउट होगा तो आपका क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।